राम 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 नारायण 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 नारायण। कोई बात आगे मैंने सोचा नहीं भाई कहना है दो है एक है दो है। देखो भाई बढ़िया बात तो यही है कि इसका न होना। आप पूछते हैं कि गीता में इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्था। राग और द्वेष से तो पैदा होते हैं, उन दोनों के वशीभूत न होना, क्योंकि ये दोनों शत्रु हैं। तो पैदा होना और वशीभूत होना में फर्क है। एक ही बात है दो है। तो मैं कहूँ दो बात है। पैदा ही न होना ये तो है ज्ञानी तत्व के जीवनोक्त पुरुष होते हैं, उनके राग द्वेष पैदा ही नहीं होते ही नहीं। परंतु साधक है उसके राग द्वेष पैदा हो जाए तो क्या करे वो। उसके लिए उपाय ये बताया कि राग द्वेष हो जाए तो वशीभूत न हो इनके। मानो राग के वशीभूत कर काम कर लेना, द्वेष के वशीभूत काम करना। वो क्या होता है कि राग हुआ तो राग के वशीभूत खाना पीना पहनना बोलना चलना, राग के वशीभूत एक भोजन करते हैं हम। तो राग के वशीभूत भोजन करते हैं तो उसमें चिपक जाते हैं। भोजन में हमारी रसना हुई, मिठास आया वगैरह में एक आनंद लेते हैं। तो वो जो आनंद लेते हैं ना चिपक करके वो वशीभूत हो गए। और आगे आनंद तो आता है, ठीक बात है। जैसे भोजन करने लगे साग में नमक नहीं है तो नहीं है तो स्वास्थ्य के लिए लेते ले लिया, और स्वास्थ्य के भी कोई आवश्यकता नहीं तो कोई कहने जरूरत है, जैसे ही पा दिया अपना। तो रागपूर्ण पाना नहीं है, ये जो प्राप्त हो जाए उसके अनुसार अपना पा लिया शांति से आनंद से। रागपूर्ण पाएगा तो उसमें ये नहीं है वो चीज नहीं है वो चीज नहीं है, इसमें यही चीज होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। ये चटनी बनाई चाहिए, पुदीने की पत्ती डालनी चाहिए, पत्नी पर डाल थोड़ा नींबू निचोड़ देना चाहिए। नहीं होता कभी वो आएगा हुआ जायका नहीं आया बढ़िया, ऐसा होता है। ऐसे द्वेष हुआ तो आदमी ने किसने हमारा बिगाड़ दिया, तो बिगाड़ हुआ तो मन में क्रोध आ गया कि जिसने हमारा काम बिगाड़ दिया, बड़ा खराब आदमी है। तो उसमें वशीभूत हो, उसको मार पीट कर देना है, गाली गलौज कर देना है, दुख देना है, दुख देने बने ये बस में हो गए। और वो द्वेष तो हो गया, परंतु अपने वशीभूत नहीं होना, काम नहीं करना, कोई बात नहीं। आगे उसने क्या कर दिया कि हमारे बिगाड़ कर दिया। तो बिगाड़ तो होने वाला वही हुआ है, वो कोई नया बिगाड़ नहीं कर सकता। हमारे बिगाड़ होने वाला वही निमित्त वो बन गया। अब उस पर द्वेष क्या करे, वो भी बेचारा भोले बने मुंह से ही उसमें कारण बन गया। ये तो हमारे होने वाली बात ही होने वाली फिर होती है वैसे ही। तो उसको पैर क्या करे, क्यों उनके वशीभूत और क्रिया कर बैठना है, वशीभूत होना है। और क्रिया न करना राग द्वेष हो गए तो ठीक है, वशीभूत न हो तो मर जाएंगे। जब मिटाने का विचार है कि राग द्वेष मिटाना ही है तो वो कहते नहीं करना कैसे होगा। जैसे कहे वैसे ही करोगे तो राग द्वेष तो प्रबल होंगे, मिटेंगे नहीं, उनको खुराक मिलेगी। अब बताओ आप क्या इसमें क्या शंका रही। अगर दोनों में सम हो जाए महाराज जी तो हाँ तो ठीक है। वो तो मैं कहता हूँ सम क्या है, दोनों से रहित हो जाए। सम होना क्या है आपके विचार, सम किसको कहते हैं। राग द्वेष हुआ सम क्या रहे। राग में आगे राग आ गया तो इसमें आसक्ति नहीं है, द्वेष आया तो इसमें कोई हमें विपरीत भावना नहीं, दोनों में बराबर है। साफ समझा नहीं बरोबर। कैसे राग हुआ द्वेष हुआ तो राग द्वेष तो अलग अलग है ना, बरोबर कैसे हुए। समझा नहीं मैं, बताओ। राग तो चित्त खिंचा हुआ उधर
द्वेष है और आकर्षण हुआ और विकर्षण हुआ, उससे मन हटा, ये द्वेष हुआ। और जैसे मन चिपक गया वो राग हुआ, तो दोनों में सम कैसे हुए? बोलो। क्यों इस पर रख दो संत ने? अच्छा आप बात बताओ, सम कैसे हो जाए? आपका प्रश्न है वो स्पष्ट करो, पूछताछ करना नहीं है, प्रमाण की जरूरत नहीं। बोलो। देखो बात ये नहीं है दोनों में सम नहीं होते, दोनों मिट जाते। तो मैं कही चुका पहले कि राग द्वेष पैदा ही ना हो, ये बढ़िया चीज है ही। तो राग द्वेष होने पर सम कैसे होगा? राग और द्वेष तो अलग अलग चीज है, इनमें तो राग होता द्वेष होगा, दोनों होगा, तो इनमें सम कैसे होगा? राग द्वेष में सम नहीं होते हैं, राग द्वेष रहित हो से समता होती है, समता होती तो राग द्वेष पैदा नहीं होते। उसमें अवस्था है राग द्वेष में समता कैसे है? राग द्वेष हो ही नहीं पैदा, ये समता है। कोई कहीं कह दे तो न राग हुआ ना द्वेष हुआ, एक समान रहे अपने। तो राग द्वेष रहित होना कह दो, चाहे अनुकूल का प्रतिकूल समता कह दो। राग द्वेष सम कैसे हुए? खूब समझ कर बोलो। मेरी प्रार्थना ये है, कोई विषय बोलो तो समझ कर बोलो, शंका करो तो समझ कर करो, ऐसे नहीं कर देनी बात मनोहर जैसे। बैठ स्वभाव से मुंडे बाहर बचन काट दिए सोच विचार। हाँ तो सावधानी रखने की बात तो मैं कही थे, और न बसमा का छेद, और क्या कहा? सावधानी की बात बताई, उनके बसीभूत न हो। और बढ़िया बात है कि राग द्वेष पैदा ही न हो, ये बढ़िया बात है। परंतु साधन करते हैं तो साधक के पैदा हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उनके बसीभूत हो, काम न करे, क्रिया न करे। किसने गाली दी तो हम भी गाली दे रहे, वो लाठी मारे हम भी लाठी मारे, तो वो तो बसीभूत हो गए। तो उसके काम क्रिया कर बैठे हैं, ये बसीभूत होना है। और आगे तो रोक दिया उसको, जाने दो, छोड़ दो, अपने नहीं करना है। तो बात तो ये थी ना कि राग द्वेष तयोर न वशमागत से तो इससे परिपंथी न हो, तो इससे संतोष ये हुआ मेरे मन में कि राग द्वेष हो जा तो घबराओ मत। जो इनको दूर करना है ना, तो पहले वशीभूत नहीं होना, इतना कर दो, इसके बाद में पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा दीव करो जो पैदा ही नहीं हो। तो ये एक संतोषजनक बात है, बस में न होना, इतना भी साधे के लिए अच्छा रहा। और बोलो, और शंकर सा स्पष्ट करो। ये राग की वृत्ति पैदा होगी और बस में न हो, हाँ, ये ऐसा राग हुआ तो राग के बस में नहीं हो तो राग की सत्ता है, और बस में न होना एक जो है। तो बस में होना न होना क्या है कि राग के बसी ऊपर क्रिया करना, ये राग के बसी हो गया। राग तो हो गया पर कुछ बसीभूत नहीं हुए। जैसे आदमी को बताया कि ये तुम्हारे कुपथ्य है, तुम मत लेना ये, जैसे ग्रहणी रोग है, कभी खा ले, परंतु कहते भी ग्रहणी है तो इसमें बड़ा खाना है, हलवा खाना है, ठीक है, ये विरुद्ध है, तो बढ़ जाएगा। मन में खाने की तो आ गई, पर नहीं खाया, राग तो हो गया, राग तो हो गया, बस में नहीं हुए। उसने थोड़ा खा लो, अरे तेरे हो गए, अरे वैद्य को नहीं कहेंगे क्या बात है, खा लो, वैद्य को करना नहीं, वैद्य को करना मत के सही रोग तो सारे वही, जैसे वैद्य कहो से मत कहो, बस कैसे कुपति करो ना, ऐसा कुपति हम क्यों करते हैं, बस मिट जाएंगे।
तो निस्तारण क्या हुआ, रोग तो होगा ही। क्यों खा जाए कोई परवश हो गए और मन चल गया, क्या करें, खाना ही पड़ता है। ये बस होना। साधक होगा वो कम से कम इतना ध्यान रखेगा। हाँ, इसे ये तो मैंने कहा कि संतोष हुआ। संतोष क्यों हुआ कि भाई इतना तो रखो कम से कम, राग द्वेष हो गया तो हो गया, उनकी बसीभूत नहीं होना, बसीभूत हो क्रिया नहीं करना है। और बोलो। ये स्वभाव में बात है क्या कि राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना या होना? राग द्वेष वशीभूत उद्योग है, पुरुषार्थ है, अपना साधन है, साधक का काम है। ऊपर से क्या करते हैं? वो पूछे कि स्वभाव की बात है क्या? स्वभाव में है राग द्वेष, स्वभाव में राग द्वेष न होना बढ़िया है। राग द्वेष होते नहीं, कोई कहता है, कहते गाड़ी देता है ना, अगर अच्छे अच्छे चल दो, अपना ध्यान ही नहीं इधर, कोई असर नहीं, कर दी, सुन ली, तो राग द्वेष नहीं हुआ। तो स्वभाव में सहिष्णुता आ गई, सहने की शक्ति आ गई, स्वभाव सुधर गया। और जितना ही हम उसके बसीभूत करते हैं तो स्वभाव उतना ही बिगड़ा हुआ रहता है। देखो, एक सिद्धांत की बात बताओ है, वास्तव में अपने स्वभाव को ही शुद्ध करना है और कुछ करना नहीं है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि स्वभाव को शुद्ध बनावे। ये स्वभाव शुद्ध बनाने का काम मनुष्य का ही है, ना देवताओं का है, राक्षसों का है, न पशु पक्षियों का है, किसी का नहीं है, मनुष्य का है। भगवान को मानना, भगवान की आवश्यकता समझना, उसका भजन करना, उस संसार में राग-द्वेष नहीं करना, ये मनुष्य की ऊपरी जिम्मेवारी है। और मनुष्य सफल है इन बात में। अगर वही राग-द्वेष वैसे ही करेगा और भगवान का भजन नहीं करेगा तो मनुष्यपना नहीं है, पशुपना ही है। तब तो कुछ छूटने का कोई, वो छूटेगा कैसा, तो पशुपना है उसमें। तो मनुष्यता इस बात में है कि राग-द्वेष होना नहीं चाहिए, बात सच्ची है, परंतु भी अब आदत पड़ी है, हमारे स्वभाव में आदत में आ गया, वो ऐसी आदत हो गया तो हो गया। तो इसको अपने बस में नहीं होना है, इसको मिटाना है। तो मिटाने के लिए बस में नहीं होना, ये बात है। जैसे दो पहलवान लड़ते हैं तो दोनों को खुराक मिलती रहेगी तो बल रहेगा, दोनों में लड़ाई करेंगे। और खुराक जिसको बंद कर दो वो कमजोर हो जाएगा। ऐसे राग द्वेष के वशीभूत क्रिया करोगे तो राग द्वेष दोनों प्रबल हो जाएंगे। और क्रिया नहीं करोगे तो थोड़े आएंगे, फिर नहीं कर तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये मतलब महाराज जी, इसमें पराधीनता नहीं है, निर्बलता नहीं है, इस बात से बड़ा प्रकाश मिला जी। है जी, इसमें पराधीनता नहीं है और निर्बलता नहीं है, इससे बड़ा प्रकाश मिला महाराज जी। क्या हुआ? समर्थन करते हैं। हाँ, ठीक है। मैं समझ कोई प्रश्न करते हैं, कोई पूछते तो वश में ना आगे से वश में नहीं हो गए। मानो स्वभाव शुद्ध बनाना, एक बात तो मैंने कही, वो क्या करनी है कि अपने को ये शुद्ध स्वभाव को शुद्ध बनाना है। स्वभाव शुद्ध होने पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। स्वभाव अशुद्ध रहता है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। कल्याण अपना चाहते हैं तो स्वभाव को शुद्ध बनाओ। और वैसे मेरे स्वभाव रहा तो फिर मनुष्य बने क्या हुआ? पशु है, पशु पक्षी है, कुत्ता है, गधा है, इनका सब रहता है। महाराज जी, अगर है में स्थित हो जाए तो राग द्वेष आएगा ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होंगे। देखो गप मत मारो, आप वो कहा ना, ठीक ध्यान से बोलो। आगे नहीं तो अच्छी बात, अपना नाम थोड़ी आदमी आना चाहिए।
बातों को जो समझे आदमी वो राग बोलने दूसरे का है, उस विषय को समझा नहीं है। मैं तो पूछता हूँ आपकी शंका हो, मैं उपदेश नहीं सुनने आया हूँ आपका, मैं शंका को समाधान करने के लिए आया हूँ। आप देते हैं उपदेश तो वो तो मन ही नहीं आवा है, मन बहुत आ रहा है, तुम्हारी अपेक्षा अधिक आता है मेरे को बोलना। व्यवस्थित हो गए ना, इसलिए दो तरह से अर्थ करते हैं। हम कहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर आते हैं, ये व्यवस्था है। राग होता अनुकूलता में ही होगा, द्वेष होगा तो प्रतिकूलता में ही होगा, तो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष होते हैं। जिसमें राग होगा पर उसको हम अनुकूल मानेंगे, अनुकूल मानेंगे तब राग होगा, मैं तो अनुकूल राग कैसे होगा? द्वेष होगा तो अनुकूल प्रतिकूलता होने से द्वेष होगा, प्रतिकूलता द्वेष कैसे होगा? तो अनुकूलता प्रतिकूलता ये व्यवस्था है। और कई अर्थ ऐसा करते हैं इसका कि राग द्वेषो व्यवस्थित हो, ये तो व्यवस्था से है, ये तो आवेंगे ही, व्यवस्थित है। राग अनुकूलता हुई राग होगा ही, प्रतिकूलता हुई द्वेष होगा ही, ये तो व्यवस्था से है, व्यवस्थित है, सदा होंगे। ऐसा तो तयोर न पश्चिम से नहीं बैठेगा गाड़ी, प्रश्न नहीं हो तो व्यवस्थित व्यवस्थित कैसे नहीं होगा? व्यवस्थित है वैसे ही रहेगा। ये व्यवस्था अनुकूलता प्रतिकूलता, तो व्यवस्थित शब्द क्यों दिए? व्यवस्थित ये दिए कि अनुकूलता प्रतिकूलता सबके बरोबर नहीं होती। एक कुम्हार था, उसकी दो बेटी थी, तो दोनों बेटी ब्याहेगी, उनके पास पास में गांव थे, लड़कियों के गांव भी पास पास में ही थे। तो एक तो कुम्हार बनाते थे भांडे, और दूसरे एक कुम्हार था तो कुम्हार भांडे बनाता नहीं था, वो अपनी खेती से निर्वाह करता था। तो पिताजी मिलने के लिए गए, बेटा क्या ढंग है कि पिताजी बर्तन बना करके और घाम में रखे हैं, तो ये सूख जाए और हवा निकाल रहे तो कुछ पैदा हो जाएगी, पर वर्षा होगी तो गल जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, सफाई है तो बह जाएगी। ठीक है, दूसरी को वहां गए, बेटा क्या ढंग है कि ढंग तो अच्छा है, खेती करी है, वह हमारा 2-4 दिन 10 दिन की वर्षा नहीं हुई तो सूख जाएगी, और वर्षा हुई तो हो जाएगा वो हमारे धान। अब राम जी क्या करे, बड़ा वर्षा करे तो फिर मकान वगैरह बह जाए, बर्तन नहीं करे तो उसकी खेती सूख जाए। अब क्या करे राम जी, बताओ? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि बर्तन बनाए हुए उनके तो वर्षा हुई प्रतिकूल, और जिसने खेती करी उसे वर्षा हुई अनुकूल, और बर्तन बनाने वाले के हमारे वर्षा नाम है ये अनुकूल, और उसके रहेगी वर्षा हुए ये अनुकूल। तो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष होते हैं, तो अनुकूल से एक के अनुकूल है वही दूसरे के प्रतिकूल हो जाएगा, एक के प्रतिकूल होगा उसको दूसरे के अनुकूल हो जाएगा। तो राग उसका उस वर्षा में हो गया, उसका राग वर्षा के न होने में हो गया। तो व्यवस्था तो क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के राग द्वेष होते हैं, ये व्यवस्था है। अनुकूल ज्ञान होगा, अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम, तो अनुकूल से सुख होता है, प्रतिकूल से दुख होता है। ये तो अनुकूल दुख सुख क्यों होता है कि वो अनुकूल पड़ती है अच्छी हुए तो अच्छी बात है, उसमें राग होगा, यदि प्रतिकूल पड़ती है तो द्वेष होगा। तो व्यवस्थित क्यों बताया कि आप अनुकूल वेद नियम मानोगे, अनुकूल है तो राग होगा,
आप मानोगे प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा। वो सबका बरोबर नहीं होता। एक ही घटना में किसी का राग होता है, किसी का द्वेष होता है। एक ही वस्तु में किसी का राग होता है, किसी का द्वेष होता है। रुचि अरुचि होती है। जिसकी राग ज्यादा रुचि है मिर्च खाने की, उसमें साग में मिर्च कम है तो अच्छा नहीं लगेगा, और एक मिर्ची नहीं खाने की तो उसको वो अच्छा लगेगा। अब अच्छी मिर्ची ज्यादा होना अच्छा है, कम होना अच्छा है? अरे भाई ये तो व्यवस्था है, अपनी अनुकूलता अच्छी पड़ती है, उसकी ज्यादा मिर्ची अनुकूल पड़ती है, उसकी कम मिर्ची अनुकूल पड़ती है। तो वो मैं मिर्ची ज्यादा डालती तो वो जलाए क्या कर दिया, सब मिर्ची डाल देनी, कुछ खाने लगी नहीं रही। वो कही ये क्या भांटा रख दिया, मिर्ची तो है ही नहीं इसमें, ये कुछ साग है। तो व्यवस्थित इस बात से बताया कि अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष होते हैं, ये व्यवस्था में स्थित है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आवे, वो अब हवाई आवे हरदम ही ठंडी रहे, हरदम गर्मी रहे, ये थोड़ा ही है। ठंडा पानी गर्मी में अनुकूल रहता है, सर्दी में प्रतिकूल रहता है। तो समय को आकर, देश को लेकर, काल को लेकर, व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, परिस्थिति को लेकर अलग अलग उनकी होती है। तो व्यवस्थित का मतलब यह है व्यवस्था को लेकर, अनुकूलता प्रतिकूल लेकर के राग द्वेष होते हैं, ये व्यवस्थित हुआ है। इंद्रिय से अर्थ मानो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में व्यवस्थित है। अनुकूलता समझो राग हो जाए, प्रतिकूलता द्वेष हो जाएगा। क्या करें? राग द्वेष की बात नहीं, बात थोड़ी दूसरी थी। हाँ दूसरी नहीं, और मत करो भाई। राग द्वेष मुझे व्यवस्थित तो बताया तो बात ठीक है, राग द्वेष की है। नहीं बस में होना क्या है कि ये है, ये दो बात आई ना, इस तरह से कोई बात है तो पूछ राग द्वेष में और मत छेड़ो, और समझना है। नारायण 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 हुए भाई, हम चलो। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणा सर द्वारा पर हुआ। राम।